बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। आज है 32वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं कि ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि पितु, हम तुम्हें एक पुराण इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांगक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तो राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को पसंद करने और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारे इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे कि हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्यमुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्वजन्म में मालिनी नाम वाला कुमाग्री ब्रह्मा स्वदेशी महापापी शुद्ध था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निवास की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख व व्याकुल हुई पर वहाँ पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़ों को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मंदिरापान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विघल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहे के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले आए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ पहुँचे और यमदूत को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जाओ। धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे दोनों महापापी, इस कारण यह यमपुरी ले जाओ योग्य हैं। इस दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात यह है कि मैं तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह कठिन है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है। अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण यह विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पितु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो क्या कहना। इतनी कथा सुनकर मांडक ऋषि तपोवन को चले गए। विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण, श्रीधर नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण।